बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो जिसमें हमने अपने सारे पिछले टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम आइसोमेरिज्म, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, उस पर जा रहे हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। यार याद रखें, ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इस कदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर बार ये पेपर में लाजमन ये क्वेश्चन आता ही आता है। आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की सबसे मेन डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की हुई है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास आइसोमेरिज्म के बारे में बताया जा रहा है। वो कहता है जी, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। वो कहता है जो दो और दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हों, वो सेम मालिकुलर, उसका जो मालिकुलर फार्मूला हो ना वो सेम हो, लेकिन जब वो स्ट्रक्चर में बने ना तो वो क्या नाम लेते हैं, चेंज हो जाए। एंड प्रॉपर्टीज़ आर सेड टू बी आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसो। और जो उसकी प्रॉपर्टी यानी कि उसके आइसो, एक कंपाउंड के आइसोमर्स बने, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या, उनकी प्रॉपर्टीज़ यही है कि एक कंपाउंड से आइसोमर्स बने और इसके फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास सिर्फ आपने डेफिनेशन एक लिखनी है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास इसकी ये दो एग्जांपल्स हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसमें आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और आता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। लेकिन हम पहले आज एक टाइप को ख़त्म करते हैं। तो जी फर्स्ट टाइप है हमारे पास दी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मैंने नोट्स बनाए थे, मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। ये रहे मेरे नोट्स। आपको मैंने बताया था, अब आइसोमेरिज्म के हम पढ़ के आ रहे हैं, वही क्या नाम लेते हैं, इसके एग्जांपल होगी। अब वही डेफिनेशन आप लिखनी है और आगे एग्जांपल में आप लिखते हैं एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बिल्कुल वो सेम, बिल्कुल ठीक कह रहा है जी। वो कहता है, देखें मैं आपको एक बताता हूँ। हमारे पास बिल्कुल ठीक कहा है उसने। उसने कहा है CH3 CH2 CH2 CH3, ये है एन ब्यूटेन। ये भी ब्यूटेन। इसका भी जो मालिकुलर फार्मूला है वो C4 ही है, यानी कि चार कार्बन ही है। बट ये बट ये स्ट्रक्चरल फार्मूले में चेंज हो जाता है। मालिकुलर फार्मूला कार्बन चार ही हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले में ये चेंज हो जाता है। यानी कि देखें, अभी ये एक एन ब्यूटेन है, बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट चेन बन रही है। और ये आइसोब्यूटेन जो कि हमारे पास एक कार्बन, एक मिडिल कार्बन के साथ अटैच है। तो अब जो नोट्स हैं हमारे, वो क्या कहते हैं। नोट्स पे हमारे पास एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन की मैंने एग्जांपल दे दी। अब हमारे पास जो अगर हमारा एक क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज में, आप देखेंगे वहाँ पर बताया गया कि C4H10 यानी कि चार कार्बन वाले जो हैं उनके आइसोमर्स बना सकते हैं। तो उनके आइसोमर्स का आंसर हमारी एग्जांपल में ही मौजूद है, जो कि एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। मैं इसकी टाइप्स की तरफ चलता हूँ। पहली टाइप है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें आता है, वो कहता है दिस इज़ ड्यू टू डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन बी मालिक्यूल दे कैन ड्राइव इन 5 वेज। वो कहता है जी, ये डिफरेंट डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के। तो इनकी अरेंजमेंट इनकी एटम्स और विद इन इनके मालिक्यूल्स में की जाती है। तो अब इसकी भी आगे फर्दर 5 टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। वो कहता है जी, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू इज वो कहता है दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन एटम। वो कहता है इस तरह के जो कार्बन एटम है, वो इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होती है वो इस वजह से वो डिफरेंस इस वजह से होता है क्योंकि उसकी नेचर ऑफ कार्बन एटम जो होती है वो चेंज होती है। जो वो कहता है पेंटेन C5H12,
एन पेंटेन, आइसोपेंटेन। वो कहता है कि ये हैं तो पेंटेन ही, लेकिन ये अपनी शेप में चेंज है, अपनी अपनी अपने उस इख्तियार नहीं रख पा रहे जिस तरह के पहले हमारे पास थे। अब देखिए हमारे पास ये है एन पेंटेन और ये है आइसोपेंटेन। यही हमारे पास था कि उसने कहा कि कार्बन एटम है लेकिन वो अलग अलग तरीके से लगे होंगे, यानी कि ये एन पेंटेन था, वो खाली पेंटेन था, ये एक कॉमन नेम की तरफ आ गया, तो ये आइसोपेंटेन। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म राइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन चेन। अब आपको याद है कि हमने एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था जिसमें हमने देखा था एल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और कार्बोनिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हमने वो हेलोजन्स ग्रुप पढ़े जिसमें हमने अल्काइल हैलाइड्स पढ़े जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन थे। इसमें वो कहता है पोजीशन, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो कार्बन चेन में किस टाइप से लगी हुई है। अब वो देखें, वो ऐसे ही है इधर, वो है जी देखें क्लोरोप्रोपेन। ये इस तरह हुआ क्योंकि हमारे पास 3 कार्बन थे, प्रोपेन बन गया, एक क्लोरो लगा दिया, यानी कि पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट नंबर पहली कार्बन के साथ क्लोरो लग गया। इधर ये फ़र्क है कि हमने दूसरी कार्बन के साथ क्लोरो लगा दिया, लगाया दोनों के साथ क्लोरो है, क्लोरीन लगाया, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने चेंज की, यानी कि हमारे पास क्लोरीन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने इसकी पोजीशन चेंज की है, तो ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन, ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट है हमारे पास जी, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। वो कहता है जी these compounds have same molecular formula but different functional groups are said to be exhibit functional group, e.g. C2H6, the two compounds having same molecular formula but different in arrangement। वो कहता है जी, वो कहता है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप हैं अब उनकी पोजीशन नहीं बल्कि खुद ही फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, यानी कि अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। यानी कि ये हमारे पास C2 यानी कि 2 कार्बन वाला इथेन पड़ा हुआ है, हमारे पास इथेन है हमारे पास, हमने यहाँ पे 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप लगाने हैं और वो हमारे पास देखिए कौन कौन से लगे हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं और हम बहुत आसान है। ये ईथर लगा हुआ है, ये अल्कोहल लगा हुआ है, ये ईथर लगा हुआ है, ये अल्कोहल लगा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, ईथर, ईथर अब एक फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम कहते हैं आर ओ आर। आर का मतलब होता है, यानी कि आर का मतलब आप लगा लें अल्काइल होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल मैं आपको इंशाल्लाह इसके आगे नेक्स्ट डेफिनेशन बताऊंगा। ये एक फंक्शनल ग्रुप है ईथर का, ये ईथर का एक फंक्शनल ग्रुप है। और आगे हाँ उसने हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया, अल्कोहल का, अल्कोहल हमारे पास है। आगे उसने हमें अल्कोहल का एक फंक्शनल ग्रुप दिया है और यहाँ पे ईथर का दिया, यानी कि बताने का मकसद है, वो कह रहा था अब पिछले में उसने कहा था पोजीशन हमने चेंज की है, लेकिन हमने यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं की, उसने हमें कहा यहाँ पे ना पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होना चाहिए, तो हमने वो पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया जो कि हमारे पास था इथाइल अल्कोहल और ये डाई मिथाइल था। डाई इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास 2 मिथाइल थे, 2 मिथाइल थे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास मेटामेरिज्म। वो कहता है जी दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप ईथर एंड कीटोन शो द मेटामेरिज्म। वो कहता है इस टाइप की आइसोमेरिज्म में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अनगिनत होते हैं कार्बन एटम और दोनों साइडों पे लगे होते हैं। इस टाइप को सिर्फ मेटामेरिज्म को सिर्फ ईथर और कीटोन ही शो करते हैं। कीटोन अब ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे सब फंक्शनल ग्रुप को। तो कीटोन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ईथर भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो हम आगे पढ़ के आए हैं। ईथर को ROR यानी कि इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, सेंटर में O, उसे ईथर कहते हैं। और कीटोन ये हमें मेटामेरिज्म शो करते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यानी कि देखें हमने इधर मिथाइल लगाया, साथ O लगाया और साथ इधर
यानी कि ये 4 कार्बन लगाए हुए हैं, लेकिन ये कार्बन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पता ही नहीं लग रहा कब कहाँ से ईथर बन रहा है, कहाँ से है कार्बन। हम चेन ही नहीं बना पा रहे कार्बन की पूरी, क्योंकि बीच में ओ भाई साहब एम ये एंटर हुए हैं। इस वजह से हम इसे फिर एन ब्यूटेन ईथर कह देते हैं। एन इसलिए कहा क्योंकि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन थी, और ब्यूटेन इस वजह से कहा क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन थे, और ईथर इसलिए क्या क्योंकि इसमें ओ का फंक्शनल ग्रुप ऐड था। इस वजह से हमने आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम थी, इस वजह से कार्बन इधर है, तो हम इसे समझ गए हैं फ़ौरन कि ये मेटामेरिज्म है। नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन का पेंटानॉन। पेंटानॉन यानी कि पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, और ये सेंटर में ओ लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ। अब जो हमारे पास है जो इसका है कीटोन है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इसका फंक्शनल ग्रुप आपको पता होगा। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है ओ डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप। ये होता है कीटोन, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। यानी कि यहाँ पर इथाइल लगा, यहाँ पर भी इथाइल लगा हुआ है, लेकिन अब हमने तो बताना है कॉमन नेम के मुताबिक, तो हमने इस वजह से हमें 5 कार्बन को मिलाकर 3 इस वजह से कहा क्योंकि 1 2 3 1 2 3 तीसरे नंबर पे, तीसरे कार्बन पे हमारे पास जो कीटोन का ओ ग्रुप है ना, वो इधर लगा हुआ, तो इस वजह से हमने 3 कह दिया। पेंट इसलिए कहा क्योंकि ये 5 कार्बन है। ऑन इसलिए कहा क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है, क्योंकि ऑन की साउंड निकल रही है, इस वजह से हमने इसे पेंटानॉन कह दिया। नेक्स्ट हमारे पास 5वीं टाइप हमारे पास है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इसे कहते हैं जी, दिस इज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एच हाइड्रोजन, यानी कि प्रोटॉन आयन फ्रॉम वन ग्रुप टू एन अदर ग्रुप विद इन द मालिक्यूल। वो कहता है जी, जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है ना, हमने उसकी शिफ्टिंग करवानी है फ्रॉम एक ग्रुप से, वन ग्रुप से टू एन अदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप तक। तो ले हमारे पास एग्जांपल है बहुत ही, जो कि हमारे पास बुक में भी है, तो वही आप देख लें। हमारे पास कार्बन है, एक हाइड्रोजन अटैच है, अमोनिया अटैच है, और एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, और साथ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास अटैच है। कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप है, वो हमारे पास अटैच है। तो हमने उसका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होता है, हमने उसका रिएक्शन करवाया, तो ये जो हमारे पास एच था ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर, इसके अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि जहाँ से निकलता है, जहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, और वहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है, तो देन माइनस का साइन आ गया, हमने एच उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास ज्वीटर आयन बन गया, ये हमारे पास ज्वीटर आयन बन गया, ये हमारे पास ज्वीटर आयन बन गया। तो ये आपको पता है हमारा NH2 था, अब ये NH3 बन गया। तो आपने देखा हमारे पास 5 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया। उसकी जो दूसरी टाइप है जो कि हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखा करें, लाजमन। ओके, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।